चलो आगे देखो। चलो हम सब पढ़ रहे थे अवकलन के अनुप्रयोग, इसका बेसिक समझा दिया, विस्तार समझाया गया था। आज हम लोग लगाएंगे डायरेक्ट सवाल, बेसिक पूरा पढ़ा दिया एकदम विस्तार से, समझ ध्यान से। चलो पहला सवाल, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। r के सापेक्ष किसमें जी? क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष? अच्छा ये बताओ, एक चीज समझो पहले, हमने लिखा था dy/dx, ये क्या है? y में परिवर्तन दर किसके सापेक्ष? y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष। ठीक, यहां पर क्या बोला है? क्षेत्रफल में परिवर्तन दर किसके सापेक्ष? r के सापेक्ष। तो क्या लिखोगे साहब? मान लोगे? अच्छा मान लो, तुमने मान लो, माना वृत्त की त्रिज्या कितनी है? माना वृत्त की त्रिज्या r है। ठीक, तो बोला है क्षेत्रफल में परिवर्तन किसके सापेक्ष? यानी dA/dr। जी यही पूछा ना, यही पूछा है। ठीक, चलो अब पहले पूछा है dA/dr का मान किस पर पूछा है? r बराबर 3 पर। इसे लिखा करो, चीज लिख लिया करो, घबराएगा नहीं तुम्हारा। चलो ये पहला है, बताओ वृत्त का क्षेत्रफल, इसको लिखने के बाद वृत्त का क्षेत्रफल, a बराबर क्या होता है? पाई r स्क्वायर। सब लिखवा दिए एकदम विस्तार से। चलो ठीक, परिवर्तन दर किसके सापेक्ष निकालना? r के सापेक्ष। क्या करोगे? दोनों पक्षों का r के सापेक्ष अवकलन करने पर। एक बार लिख दे रहे हैं, चलो एक दो बार लिखेंगे फिर डायरेक्ट लिखेंगे। r के सापेक्ष बोला है वो। ठीक, दोनों पक्षों का r के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या है बताओ? dA जी dA/dr बराबर dr इंटू पाई। आ गया dA/dr बराबर पाई, तो बाहर आ जाएगा भैया। अगर d/dx होता था x स्क्वायर, तो उसका हम लोग क्या 2x लिखते थे। तो d/dr r का ही r के सापेक्ष अवकलन कितना आएगा? 2r। और इसका मान किस पर निकालना है? बराबर 3 पर, यानी dA/dr इसका मान क्षेत्रफल में r के सापेक्ष, क्षेत्रफल में r के सापेक्ष परिवर्तन दर निकालना है। r का मान कितना दिया गया है? तो पाई इंटू 2 इंटू 3 ना। एक मिनट, r बराबर 3 है, तो पाई गुणे 2 गुणे 3, 3 दूनी 6 पाई। अब सबसे बड़ी गलती क्या होती है? यहां मात्रक लिखना जरूरी है। क्या लिखे हो? जो है लिखे रहोगे। क्षेत्रफल बटे क्या है? त्रिज्या है, दूरी है। तो क्षेत्रफल मात्रक क्या होता है? दिया को हमेशा मान किसमें दिया था? सेंटीमीटर में। तो लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। ऐसे मत करना, बताया गया था कि सेंटीमीटर स्क्वायर से काट दिए, नहीं काटना नहीं है, गलत प्रोसेस है, क्योंकि परिवर्तन दर यहां निकाल रहे हो। चलो पहला हो गया। दूसरा r बराबर 4 पर निकालना है। लिखो, लिख दे रहा हूं, dA/dr का मान किस पर निकालना है? r बराबर 4 पर। चलो तो वृत्त का क्षेत्रफल जानते हो? वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? बोलो फटाक से। पाई r स्क्वायर। क्या लिखोगे? दोनों पक्षों का r के सापेक्ष
हाँ, क्यों लिखूंगा? क्योंकि वही पूछो आर के सापेक्ष दोनों पक्षों का आर के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या आ जाएगा तब? बोलो। डी अपान डी आर बराबर डी अपान डी आर पाई आर स्क्वायर डी अपान डी आर पाई बाहर आ गया 2 इंटू आर डी अपान डी आर का मान किस पर निकालना है? आर बराबर 4 पर। बस जहां आर है वहां क्या रखो? 4 रख दो। क्या गया? 4 दूनी 8 पाई। मात्रा क्या लिखोगे? सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति। ये जरूरी है लिखना, ध्यान रखना। मात्रक से ही मालूम होता है वो चीज किस में नापी गई है। तरह से जल्दी से चलो आगे देखो। चलो अगला प्रश्न क्या है? नंबर 2। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई कितना दी है? 12 सेंटीमीटर। चलो दे दो, मान लिया करो। प्रश्न नंबर 2। मान लो, माना घन के कोर की लंबाई, माना घन के कोर की लंबाई कितना मान लो? ये मान लो, ये ठीक। घन का आयतन जानते हो? घन का आयतन क्या होता है? b बराबर a क्यूब लिखवाया गया, ठीक। चलो, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है? यानी सब मैं लिख रहा हूं, जोड़ धीरे धीरे सब लिखा करो। घन का आयतन, एक मिनट, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है? घन का आयतन, घन के आयतन में वृद्धि, घन के आयतन में परिवर्तन की दर, ऐसे लिखो सही रहेगा, परिवर्तन की दर। इसे हम लोग क्या कहेंगे? डीबी अपान क्या सेकेंड है ना? डीबी अपान डी टी। वह कितना दी बोलो? 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। सही है जी? यहां तक किसी कोई डाउट? आगे बोलो। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? बोलो। दर, पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। पूछा क्या हमसे? डी अपान डी टी पूछा है ना जी? यही पूछा है। चलो इसको लिखते सही से, डी ए अपान डी टी, ये हमसे पूछा गया है। किसी कोई डाउट नहीं? ठीक। कोर की लंबाई दी गई है, एक मान कितना दिया गया है? 12 सेंटीमीटर, ठीक। चलो अब ध्यान समझो, बताओ, आयतन दिया है, ठीक। घन का आयतन, घन का आयतन कितना दिया है? v होता क्या है? a का क्यूब। ठीक है, हमको ठीक से करना जी। दोनों पक्षों का t के सापेक्ष, दोनों पक्षों का किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष क्या करने पर? ए निकालना है, ध्यान रखना।
अवकलन करने पर सबसे अलग बैठा देंगे बच्चा, ध्यान रखना। फिर लाइब्रेरी जाओगे, हाँ, सबसे अलग बैठा देते तुमको। हो गया डी अपन डी टी, क्या आएगा? ए क्यू। सही है? तो क्या क्या बताओ? डीबी अपान, ये दिया गया हमको, डीबी अपान डी टी दिया ना 8 बराबर डी, क्या है बताओ? 3a स्क्वायर इंटू, अवकलन कर रहे हो टी के सापेक्ष, यहां पर क्या है? ए है, तो आए क्या? डी ए अपान डी टी आ जाएगा। ध्यान सुनना चीज को, यानी डी ए अपान डी टी मान कितना हो गया? 8/3a स्क्वायर। एक मान दिए गए, रख लेंगे, फिर छोड़ दो। समीकरण कितना हो गया? एक मान। हमको परिवर्तन निकालना है डीए में। चलो, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ कितना होता है? 6a स्क्वायर। घन का जब तक बोले ना तब तक लिखना है 6a स्क्वायर, ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक? हमेशा लिखना है, जब बोले उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो समझो पहले, चलो क्या लिखोगे? डी अपान ए कितना दिया जी? ए दिया हमको 6a स्क्वायर। डी अपान क्या लिखोगे? डी टी बराबर क्या लिखोगे? तो 6 ना, अवकलन करो इसका, 2a हो गया। फिर क्या लिखोगे? डी अपान डी टी, डी अपान डी टी बराबर 6 इंटू 6 गुणे 2 गुणे ए का मान 12, डी अपान डी टी दिया है कितना? 8/3 गुणे 12 गुणे 12, रखो। 12 से 12 गया, 3 दूनी 6 गया, 2 छंग 12 गया, 2 चौके 8, 2 तिहाई 4/3 एक क्षेत्रफल है, 2 बचा है, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर में था ना लोग, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। उतारो, ये आ गया डी ए अपान डी टी। उतारो से, उतारो, आगे देखो। चलो प्रश्न नंबर 3, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। पकड़ा करो, सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया है, त्रिज्या ना जी, त्रिज्या बताओ क्या दिया है? डी ए अपान डी आर दिया है कि डी आर अपान डी टी दिया है? बस 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 वही समझना है, वही समझना है। मान लो, माना वृत्त की त्रिज्या कितनी है? आर है, दिया क्या है? वृत्त की त्रिज्या समान रूप से बढ़ रही है, तो वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन की दर दिया है ना? हाँ, चलो वृत्त की त्रिज्या में ये पहचानना पड़े तुमको, ध्यान रखना। वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन की दर बताओ, यानी डी आर अपान क्या जी? डी टी। कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। चलो लिख लिया करो, लिखने से बड़ा काम लायक चीज मिल जाता है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, और त्रिज्या कितनी दी गई है? वृत्त की त्रिज्या में दी गई है 10 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल, मंद मंद मुस्कानिया, मुस्कान बलिहारी,
हंस रहा है गधा, पहले आया है। ए बराबर पाई आर स्क्वायर। किसके सापेक्ष परिवर्तन निकालना है? टी के सापेक्ष। तो अवकलन किसके सापेक्ष करोगे? हाँ, दोनों पक्षों का किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, सही है ना? तो क्या देगा? डी अपान डी टी बराबर डी अपान पाई आर। आधा मिले क्लोनिक्स नहीं कर पाएंगे, जाने दो, इससे हो जाएगी। डी अपान डी टी, पाई भरा गया, आर स्क्वायर क्या आएगा? 2r। अवकलन में करो टी के सापेक्ष, तो क्या आएगा? डी आर अपान डी टी, और डी आर अपान डी टी दिया गया है। ठीक, बताओ क्षेत्रफल में परिवर्तन दर किस पर निकालना है? आर बराबर दिया ना, आर बराबर 10 पर। चलो, तो पाई गुणे 2 गुणे 10 गुणे कितना? 3। कितना आया? 3 दूनी 6, 60 पाई। उत्तर क्या लिखोगे? सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, 1 मिनट। प्रश्न नंबर 4 भी हो जाएगा शायद बगल में। चलो, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। बताओ क्या दिया है? घन के किनारे में परिवर्तन की दर। मान लो घन की जो कितनी है, माना घन का किनारा, माना घन का किनारा कितना जी? ए। घन के क्या बोला है? किनारे। घन के किनारे में क्या परिवर्तन की दर, यानी हुआ क्या है? डी अपान मात्रक पर देखो, मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। चलो, डी अपान डी टी कितना दिया जी? कितना दिया? 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। चलो, निकालना क्या है? घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जब किनारा दिया गया है। एक मान कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। चलो, घन का आयतन जानते हो? घन का आयतन क्या होता है? डी बराबर है क्यू। किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे? टी के सापेक्ष। चलो, दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या है? बोलो। डीबी अपान डी टी बराबर डी अपान ए का क्यू, डीबी अपान, चलो 3a स्क्वायर गुणे डी ए अपान डी टी। 3 ये दिया है 10 गुणे यहू दिया है 3। 3 तिहाई 9, 14 100 900 900 क्या? डीवी है, आयतन है सेंटीमीटर क्यूब, समय है सेकेंड। उतार लो, उतारो फटाक से। एक और देख लो। चलो, पांचवा देखो,
एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंग वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। वृत्तों में बताओ क्या दिया है? सेंटीमीटर प्रति सेकंड देख दिया ना जी? हाँ देखा है ना जी? मीटर पर सेकंड। चलो गति त्रिज्या, हाँ त्रिज्या परिवर्तन दर सही है। मान लो वृत्त की त्रिज्या r है, माना वृत्त की त्रिज्या कितना जी? r है। वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन की दर यानी dr/dt कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर प्रति। ठीक, r का मान दिया है कितना? 8 सेंटीमीटर। क्या पूछा है? घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, वही सवाल है ना। चलो देखो, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? a बराबर पाई r स्क्वायर। किसके साथ अवकलन करोगे? टी के साथ इतना, तो d बराबर d/dt पाई r d/dt बराबर पाई इंटू 2r इंटू dr/dt। किस पर निकालना है? dA/dt। किस पर? r का मान 8 पर। पाई गुड़े 2 गुड़े 8 गुड़े 5 और 5 से 40, 40 दूनी 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। उतार लो फटाक से। ठीक।